हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखते हैं, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी कि अगर इसको हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। जैसे कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन का उल्टा होता है बी अपॉन पी, यानी कि ए अपॉन एल। ऐसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस का उल्टा, यानी कि एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब। ये हमारे हुए फॉर्मूले। ये फॉर्मूले हो गए अपने। आगे देखें तो कुछ इसके बेसिक जानते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में यहाँ पे ए पॉइंट माना हमने, यहाँ पे बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट। तो जैसा कि हम जहाँ से देखते हैं, जैसे इसमें हमें वैल्यू दे रखी है, इसको मान लेते लेट सी साइन थी ए इज इक्वल टू 1/3। ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो हमें पता है, अभी हमने देखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से अगर यहाँ ए है ना, तो यहाँ अगर हम ए से देखें ना, तो ए के ठीक सामने क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब लंब। यहाँ पे लंब हो गया। और अगर लंब के ठीक सामने देखें ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, यानी एच कर्ण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण। और जहाँ से दिखते हैं ना, जहाँ खड़े रहते हैं, यानी कि बेस अपना आधार, धरातल जो तल होता है, इसको बोलते हैं बी, यानी कि आधार।
ये हो गया अपना आधार। लेकिन अगर यही ट्रायंगल ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट यहाँ पे देखा जाए और हमें इस साइन ए की जगह साइन सी की वैल्यू दे रखी होती 1/3, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम यहाँ ए से नहीं सी से देखते, क्योंकि ये जो है ना ये सी है, तो सी है ना, तो सी है, तो सी से देखेंगे यहाँ से, और सी के ठीक सामने टी यानी कि लंब, और इसके ठीक सामने यानी कि एच यानी कि कर्ण, और ये बी यानी कि आधार, बेस। तो इन कुछ स्थितियों को हमें याद रखना पड़ेगा। ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा कि हमसे कहाँ से पूछता है, किस स्थिति से पूछ रहा है, किस ट्रायंगल की किस स्थिति से, तो हमें ये देखना पड़ता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे इसमें बोल रहा है इफ साइन A is equal to 3/5, then find the value of the sin into cos B, sin A into cos B plus cos A into sin B। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे A है, sin A into cos B प्लस cos A into sin B का मान ज्ञात करना है, जबकि जो एंगल C है ना, एंगल C हमें दे रखा है 90 डिग्री है। तो हमें फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी फाइंड वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में इसने बोला सी एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का कोण जो होता है ना वो सीधा होता है, तो ये हो गया 90 यानी कि C। तो यहाँ पे हम C मानेंगे और A यहाँ पे मान लेंगे, और यहाँ पे B, और साइन A यानी साइन A की वैल्यू हमें दे रखी है, साइन A = 3/5, और मैंने अभी लिखवाया है कि साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो अगर हम A से देखेंगे ना, तो परपेंडिकुलर यानी ये हो गया परपेंडिकुलर L या P परपेंडिकुलर, ये हमें दे रखा है ये हमें दे रखा है 3, और हाइपोटेनियस यानी ये H ये हमें दे रखा है 5, और हमें B निकालना है यानी बेस निकालना है, ये B इसको। तो हम पाइथागोरस रूल लगाएंगे, k² = a² प्लस l²। k की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं हम, k की वैल्यू हमें पता है ना 5, तो 5 का स्क्वायर, a की आधार मतलब बेस, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर = b² प्लस p²। तो हाइपोटेनियस हमें पता है 5 है, 5 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, तो a को हम ऐसे ही रहने देंगे, और l यानी परपेंडिकुलर हमें पता है 3 है, 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर, अब देखते हैं आगे। फाइव का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस 9। इस 9 को इस साइड लाएंगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी कि बी हमें बेस पता चल गया 4 है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की। तो देखते हैं कैसे निकालते। साइन ए क्या होता है? लंबटिकर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन लंबटिकर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई गुणा कॉस बी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण, प्लस कॉस ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, इंटू साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दे रखी है साइन ए की, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है और कॉस बी की और साइन बी की निकालनी है। तो हम यहाँ से देखेंगे बी से, बी के लिए ये क्या हो गया, ये है साइन ए के लिए। तो साइन ए के लिए हम यहाँ से देखेंगे, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 3, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर होगा 3 अपॉन और हाइपोटेनियस 5 मल्टीप्लाई कॉस बी के लिए बेस क्या होगा, ये कॉस बी है, यहाँ से देखेंगे, यानी एंगल एक और बना लो, ये बी है, ये ए है, ये सी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, बी के ठीक सामने, बी से देख रहे हैं ना हम, तो बी से कॉस बी निकाल रहे हैं ना, कॉस बी निकालेंगे तो बी से देखेंगे, बी के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस एच, और ये हो गया बेस बी। तो यहाँ पे बी क्या होगा 3 अपॉन हाइपोटेनियस 5 प्लस कॉस ए, यानी ए यहाँ पे है तो कॉस ए बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से बी बेस क्या होगा 4 इसका, तो 4 अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा 5 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, अब इसमें साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन बी यहाँ पे है तो बी यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनियस ये रहा 5। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का 5 में, तो होगा 9/25 प्लस 4 का 4 में 16 अपॉन 5 का 5 में 25। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम होगा 25 से 25 में डिवाइड करेंगे 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 9 में 9 प्लस 25 का डिवाइड 25 में 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 16 में, तो 16 और प्लस 9 25 और अपॉन में भी यानी बटे में भी 25 से 25 में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो आंसर आएगा 1।
तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इन फॉलोइंग फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर इफ पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी निम्नलिखित आकृति में 10p की वैल्यू 10p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 8 और पी आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये दूसरा फिगर बनाते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पे P ले रहे हैं, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। ओके, तो हमें दे रखा है PQ। PQ क्या है, PQ दे रखा हमें 8 सेंटीमीटर, यानी PQ ये है, तो PQ है 8 सेंटीमीटर और PR है अपना, PR है 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर है, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है 10p माइनस कॉट आर की। ओके, अब 10p क्या होता है, 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माइनस कॉट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हमें पता है, P से अगर खड़े होकर देखेंगे तो, R से देखेंगे तो नहीं पता है, तो हम इसके अगर P से यहाँ से देखेंगे तो ये P के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें पता है 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, प्लस बी यानी 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 64, और 64 को इस साइड ले जाएंगे तो यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 64, यानी p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के कितनी आएगी, 60, 10 में से 4 गया 6, 10, 9 में से 36 अंडर रूट में, और p इज इक्वल टू आ जाएगा 6, यानी p की वैल्यू आ गई 6। p की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई ये। ठीक है, p की वैल्यू पता चल गई हमें। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पे दे रखा है 10p, यानी p का मतलब है यहाँ से देखेंगे p परपेंडिकुलर क्या होगा 6, तो यहाँ पे होगा 6 और बेस कितना है 8, बेस है अपना 8 माइनस, अब यहाँ पे है कॉट r, यानी r से देखेंगे यहाँ r के ठीक सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस कर्ण, ये बेस यहाँ पे होगा, तो हमें बेस पता करना है, बेस कितना है 6, परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहाँ 6/8 माइनस 6/8 होगा, तो 6/8 में से 6/8 जाएंगे ना तो 0 आंसर आएगा। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए।